नया नाम नया संग्राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वीआईपी रोड राजधानी रायपुर की अब राजीव गांधी रोड हो गई है। रायपुर के वीआईपी रोड का नामकरण हो गया है। मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक में फैसला हुआ, जिसके बाद सबसे चर्चित वीआईपी रोड का नाम बदलकर अब राजीव गांधी रोड कर दिया गया। इसके साथ साथ मेयर एजाज ढेबर ने इस पूरे नाम की घोषणा की। तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया नाम बदलने का और कहा कि सिर्फ नाम बदलने पर जोर दे रही है सरकार, काम पर ध्यान नहीं है, नाम बदलने पर सरकार का ध्यान है। तो नया नाम नया संग्राम, इसी मुद्दे पर होगी आज बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा साथ, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से? सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहुदास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है इनसे। वीआईपी रोड के नाम बदले जाने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि नाम में क्या रखा, जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल दे रहे हैं। कांग्रेस एक परिवार से आगे बढ़ नहीं सकती। एक परिवार से बाहर निकलेगी तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म होगा। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं है। नाम बदला गया लेकिन उसे भी गांधी का नाम दिया गया है, राजीव गांधी का नाम। नहीं तो उनके पास और कौन आइडियल है? वो कांग्रेस के बारे में थोड़ी ना जानते। एक परिवार से आगे कांग्रेस निकल ही नहीं सकती। एक परिवार से बाहर सोचेगी तो विकलांग हो जाएंगे वो मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म। अब वो स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। यूथ कांग्रेस और दूसरे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो प्रियंका गांधी के बच्चों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इधर मामले में सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं बस्तर में महेंद्र कर्मा के नाम से हैं, रायगढ़ में शहीद नंद कुमार पटेल के नाम पर हैं, सांकरा में भी महात्मा गांधी के नाम पर हैं। एक नाम कहीं आ गया तो भाजपा के नेताओं के पूरे शरीर में आग लग जाती है। नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। यानी साफ है कि नाम पर सियासी रार छिड़ी है। ओम प्रकाश, इंडिया वॉइस, रायपुर।
तो नाम पर छिड़ी है छत्तीसगढ़ में सियासी रार, क्योंकि रायपुर के वीआईपी रोड का नाम बदलकर कर दिया गया है राजीव गांधी रोड। तो वहीं इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और बीजेपी का कहना है कि नामकरण के अलावा कांग्रेस पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर कुछ आता ही नहीं है। सौरभ साहू हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी का, हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका। अवधेश मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जल्द जुड़ेंगे अवधेश मलिक, और तौकीर रजा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सौरभ साहू आप ही के साथ। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मेमोरियल रख देना दिल्ली में, क्या उसका बदला था कि वीआईपी रोड का नाम बदल के राजीव गांधी रोड कर दिया गया? देखिए शिवम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो कुछ जगहों के नाम अपने आधार पे करती है, और गांधी के नाम पे हमारा जो करने का औचित्य है, गांधी परिवार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो फिर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने पे तो बवाल क्यों फिर? देखिए, क्योंकि अब वो नामकरण हमारे द्वारा किया गया था, इस वजह से उस पर विरोध जताना हमारा एक मौलिक अधिकार है, कांग्रेस का एक अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अगर विषय फिर बात ही खत्म हो गई तो उनको विरोध जताना चाहिए। तो दूसरी चीज है शिवम जी की, सबसे पहले ये बात है कि वीआईपी रोड के नाम का तो औचित्य पहले ऐसा कोई था नहीं। तो अगर ये गांधी के नाम पे आता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? आज जिस तरीके से पेपर में ये बात आई कि नाम बदला गया, लेकिन उसी के साथ एक और बात भी आई कि वीआईपी रोड के जीर्णोद्धार के लिए और उसके डामरीकरण के लिए 5.5 करोड़ का प्रावधान भी सरकार ने किया है। तो ये सारी चीजों पे ये बात नहीं करते। इनको अभी भाजपा के जो मुख्य नेता है, जो 2-3 बड़ी मुश्किल से बचे छत्तीसगढ़ के अंदर, उनको हाईलाइट होने की अभी जरूरत है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो किस तरीके से मीडिया में छाए, इस तरीके से कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं, मुझे लगता है। और जैसा कि अजय चंद्राकर जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था, तो मानसिक रूप से जो विकलांगता की बात उन्होंने की है, तो हमें तो तरस आता है कि वो पहले अपनी सोच देख लें। और इन्होंने कहा कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इन्होंने किया, तो एक्सप्रेसवे का हालत देख लीजिए आप, कि जिस तरीके से निर्माण कार्य किया उसमें भ्रष्टाचार जैसे कूद के भरा था। वो जो रोड है आनंद फानंद में पिछले चुनावी साल में इन्होंने चालू कर दिया, और उसकी क्वालिटी के ऊपर कितने सवालिया निशान लगाए गए। तो ये सारी चीजें जो ये कहते हैं, तो मुद्दे इनके पास नहीं है। अभी तो डर है भाजपा के नेताओं को कि छत्तीसगढ़ के अंदर अभी तो ये डबल डिजिट में है, अगले बार ये सिंगल डिजिट में ना निपट जाए। तो इस तरीके की ये जो बात है, गांधी परिवार के प्रति इनका जो डर है, वो झलकता है इनके बयानों से, और ये हाईलाइट होना चाहते हैं। ठीक है, तौकीर रजा, आपने नाम बदले, वो नाम बदल रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? फिर जो सरकारें आती है अपने हिसाब से नामकरण करती हैं। नाम बदलने का मकसद ये होता है कि आपने करे अगर खुद करे हो, खुद बनाए हो, तो समझ में आता है। वो कहते हैं ना, तो 70 साल तक किसने क्या कुछ बनाया है? 70 साल तक किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया था। ऐसा है, जो 9 साल में भरपूर देश में भारतीय जनता पार्टी ने करा, वो कोई किसी ने नहीं किया। और 15 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो किया, विकास की गंगा बहाई, वो जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल का नाम प्रधानमंत्री मेमोरियल और लाइब्रेरी कर दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बिल्कुल उसमें जो मुद्दा था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया ये आपको जानते हैं, और जवाहरलाल नेहरू पर क्यों किया गया अलग मैटर है। अभी वीआईपी रोड की मुद्दे की बात अगर करें, वीआईपी रोड की मुद्दे की बात अगर है, तो वीआईपी रोड के अगर आपको नाम ही बदलना था, किसी छत्तीसगढ़ के महापुरुष के नाम से कर देते। राजीव गांधी ने क्या छत्तीसगढ़ बनाया? राजीव गांधी ने छत्तीसगढ़ को तो कभी बनाने की कोशिश नहीं करी, ना कभी गांधी परिवार ने उसको आगे बढ़ाया। हमारी सरकार ने आया, और हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने बनाया। यही नहीं, राजभाषा का दर्जा, छत्तीसगढ़ राजभाषा का दर्जा, इनके छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी जोगी की, कांग्रेस की जोगी सरकार रही, उसने भी राजभाषा का दर्जा नहीं दिया। हमारी सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया और राजभाषा आयोग बनाया। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ गांधी परिवार की ये चाटुकारिता में सिर्फ लगे रहते हैं। अगर इनको बनाना था स्वामी विवेकानंद जी एयरपोर्ट के नाम से, वो रोड है, वो एयरपोर्ट है, तो उसके नाम से क्यों नहीं एयरपोर्ट बनवा? स्वामी विवेकानंद जी के नाम से राम मंदिर है, वहां पर राम मंदिर के नाम से क्यों नहीं बना दिया ना? नहीं, इनको क्या है, किसी भी धार्मिक मुद्दे पे इनको पछता नहीं है। और बात करते हैं इनको पेट में दर्द की। पेट में दर्द इनको होता है, विकास हमने किया और नामकरण ये कर रहे हैं। शर्म में नहीं आ रही? अरे आप नामकरण करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम छत्तीसगढ़ी महातारी के, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो महापुरुष हैं, अब उनके नाम से कर दीजिए, या हमारे राम जी के नाम से कर देते, या स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कर देते, क्योंकि एयरपोर्ट भी उसी के नाम से, तो हमको भी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने, गांधी जी ने जो, उसने कभी उस परिवार ने उस रोड को कभी एक
कभी छुआ तक नहीं। उस रोड पे जो जितना हमारी सरकार ने जितना पैसा बांटा और जितने मेहनत से हम लोगों ने उस रोड को चौड़ीकरण में खर्चा किया, उस रोड को इन्होंने गांधी परिवार के नाम से सिर्फ चाटुकारिता में चढ़ा दिया, भेंट चढ़ा दिया चाटुकारिता के। आप अंदाज लगाइए ये चाटुकारिता की इस हद तक गिरते चले आ रहे हैं कि अभी आने वाले भविष्य में ये ऐसी हरकतें और भी करेंगे। तो ये सब शोभा नहीं देता। कायदे से उनको राम मंदिर के नाम से राम जी के नाम से या तो रखना था, या स्वामी विवेकानंद जी के नाम से रखना, या छत्तीसगढ़ के महापुरुष के नाम से रखना था। तो एक बात बताइए, इतनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की मातरी की बात करते हैं, इनकी कोई भी योजना छत्तीसगढ़ के जो महापुरुष है किसी के नाम से है क्या? नहीं है। आदिवासी हितों की बात करते, कोई आदिवासी हितों के नाम से कोई योजना अभी कौशल्य भवन एक नाम किया गया था, उस पर भी आपत्ति हुई थी बीजेपी को। तौकीर रजा अभी कौशल्य भवन नाम किया गया था, नया नाम जोड़ा गया था। सोनी जी, शिवम जी, ऐसा है, कमल तो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, उसकी निशानी है। कमल में क्या निशानी, क्या दिक्कत थी? लेकिन कमल भी इनको नहीं पता। कमल बीजेपी का सिंबल नहीं है क्या? कमल बीजेपी का सिंबल नहीं है? अच्छी बात है, कौशल्य माता के नाम से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो आपने तो इसमें सियासत की थी ना, आपने तो इसमें सियासत की थी ना। कमल भवन का नाम कौशल्य भवन किया गया, आपने सियासत नहीं की थी इस पे। अभी हमारे दीनदयाल जी के नाम से जो इन्होंने हमारे जितनी संस्थान थे उसका नाम इन्होंने बदल दिया। ये शोभा देता है क्या? अगर ऐसी करते रहेंगे तो एक दूसरे की बदले की राजनीति में हरकतें करते रहेंगे। तो अगर आज इनकी सरकार है, कल क्या ये सरकार हमेशा रहेगी क्या? आने वाले भविष्य में भी आपको चुनाव में दिख जाएगा, क्योंकि भय में इतनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, भय से भरी हुई है सरकार। अवधेश मलिक, ये सियासी खुलना से नामकरण वाकई में जरूरी है, और क्या सियासत से कोई फायदा होने वाला है प्रदेश का? बिल्कुल नहीं, मैं तो बोला ना भाई। अवधेश मलिक जी अवधेश मलिक नहीं, आप तौकीर रजा हैं। अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बताइए। अवधेश मलिक जी, ये जो नाम बदलने की सियासत है सर, ये कहां तक जाएगी? और क्या इस नाम बदलने की सियासत से जनता का कुछ भला होगा? क्योंकि एक और दिल्ली में नाम बदल दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल का प्रधानमंत्री मेमोरियल। छत्तीसगढ़ में नाम बदल दिया जाता है वीआईपी रोड का राजीव गांधी रोड। देखिए, अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, इस परिदृश्य को देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा जनता का फायदा होने जा रहा है इस नूरा कुश्ती से। हाँ, ये जरूर है कि राजनीति इस पे चलती रहेगी, और राजनीति पहले भी चलती रही थी, और राजनयिक लोग हैं तो इनका तो पेशा है राजनीति करना। तो उस लिहाज से देखे तो कोई वो कुछ इतना गलत नहीं है। लेकिन जनता के हिसाब से देखे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे जनता को फायदा हो। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि जब वीआईपी रोड की बात चल रही है तो उसमें ये भी चीज अगर निकल के सामने आ जाती कि कितने मूल छत्तीसगढ़िया जो हैं, जो खास करके जो छत्तीसगढ़ के जो मूल हैं वो आदिवासी हैं, तो उसमें कितने मूल छत्तीसगढ़िया हैं जिनकी जमीनें वीआईपी रोड के अगल बगल में हैं। तो ये अपने आप में आपको एक अच्छा सा खाका निकल के सामने आ जाता कि मूल छत्तीसगढ़िया कहाँ पर है। ठीक है, विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारें विकास कर रही है, लेकिन जिनके नाम पर पूरी एजेंडा चलती है और जिन गरीब जनता के नाम पे पूरी पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, उसकी हकीकत जो है क्या है वो डेटा के सहारे अगर जो राजनीतिक पार्टी या प्रस्तुत कर देती तो काफी अच्छा रहता। आपको भी अच्छा लगता देखने में, हमको भी अच्छा लगता, हमारे भी क्या कुछ ज्ञान वर्धन हो जाता। ठीक है सौरभ साहू, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार बीजेपी की ओर से कि सिर्फ किया कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदला है और नाम बदलने की सियासत कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं किया आपने पिछले 4.5 सालों में प्रदेश के लिए। शिवम जी, ये तो पूरी देश की जनता जानती है और सर्वविदित है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसान, मजदूर, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला सभी के लिए क्या कार्य किया। अभी माननीय प्रवक्ता महोदय ये बोल रहे थे कि 9 साल में देश की हालत बदली है, तो देश की हालत कहाँ बदली है? हम भी कहते हैं कि बदली है, लेकिन निगेटिव नकारात्मक रूप से बदली है। आज की डेट में आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, वहाँ महिलाएं हमारी खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रही है और प्रधानमंत्री जी वहाँ नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं है। बृजभूषण सिंह जी के साथ कैसा उनको बचाने के लिए बीजेपी और सरकार किस तरीके से लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है, उसको हर कोई देख रहा है।
ये सब बारे में बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के कोई भी छत्तीसगढ़ के नेता किसी तरीके से कोई आवाज नहीं लाते। और यहाँ जो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, हर तरफ उन्होंने विकास की तो गंगा बहा दी है। आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी करोड़ों रुपए के विकास कर, भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में भी भूपेश बघेल जी गए, तो लोकल स्तर पे जिले के लेवल पे भी उन्होंने कई तरीके की घोषणाएं की। और आज वो घोषणाएं अपने मूल स्वरूप में जमीनी हकीकत को अब बदल रही, जमीनी हकीकत के रूप में वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ की जनता से आप विकास कर सकते हैं। और यहाँ की संस्कृति को सम्मान दिया, तो इन्होंने तो किस तरीके से सम्मान दिया, दिखावटी सम्मान दिया, वो हर कोई जान रहा है। राजभाषा राजगीत को हमने यहाँ पर लेके आए, कांग्रेस की सरकार लेके आई। शर्म करो, झूठ बोल रहे हैं आप। राजभाषा का दर्जा हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए, ऐसा है, इतिहास गवाह है, अगर आप ऐसा झूठ बोलेंगे तो आपको जनता बताएगी, सबक सिखाएगी चुनाव में। और ये देखिए, मीडिया के माध्यम से सारा प्रदेश और पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा मत बोलिए आप। राजभाषा का दर्जा हमारी सरकार ने दिया था, छत्तीसगढ़ राजभाषा का दर्जा। आपकी कांग्रेस की सरकार जो की सरकार रही, 2 साल उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद हमारी सरकार ने दिया जो भी दिया है। झूठ मत बोलिए, झूठा मत बोलिए। असल में क्या है, ये आपकी आदत में शुमार है। आपके मुखिया जैसे हैं, जैसे लबरे मुख्यमंत्री आपके मुखिया है, वैसे आप लोग भी वैसे बोलते हैं। ये नहीं सुधरेंगे हम लोग। सौरभ साहू, क्या और भी जगहों के नामों की फहरिस्त आपने तैयार कर ली है कि 2023 के चुनाव से पहले इन जगहों के नाम और बदलने हैं, ऐसा है क्या? देखिए शिवम जी, इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुराने समय में भी जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि यहाँ के लोकल लोगों की बात, तो जो हमारे झीरम घाटी में इतने नेता शहीद हुए थे, कांग्रेस में तो शहीदों का इतिहास रहा है। तो आप बस्तर के अंदर देखेंगे तो महेंद्र शर्मा जी के नाम पे नामकरण हुआ, रायगढ़ के अंदर देखेंगे तो बिसाऊदास नंद कुमार पटेल जी के नाम पे हुआ, कोरबा के अंदर बिसाऊदास महन जी के नाम पे हुआ, सरगुजा में राजमाता जी के नाम पे हुआ। तो ये तो यहाँ के लोकल थे, तो इसमें इनको क्यों आपत्ति होती है? ठीक है, मैंने फिर से कहा, आप गलत बात पेश कर रहे हैं। मैंने कभी आपत्ति, महापुरुषों के नाम पे नामकरण किया जा रहा है सर, महापुरुषों के नाम पे, तो आपत्ति क्यों फिर? हमने महापुरुषों, मैं भी सोनी जी देखिए फिर एक बात को गलत दिशा मोड़ रहे हैं। मैंने अभी आप ही के चैनल के माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ के हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम से अगर आप करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन देखिए ये गलत, देखिए झूठ का इनकी असल में आदत है। कारण क्या है, इनके जीन्स में झूठ बोलना है। इनके अभी ये बात कर रहे झीरम घाटी की, इनके मुखिया ने चुनाव के पहले कहा था, सरेआम कहा था, खुलेआम कहा था, हर चैनल में कहा था कि मेरे पास झीरम के सबूत है। कहाँ गए वो सबूत 4.5 साल में? क्यों पेश नहीं किया इन्होंने अपने सबूत को? क्यों नहीं पेश करके कल बताया कि हाँ झीरम के सबूत किया, ये अपराधी है, मेरे पास सबूत है। अरे बल्कि झीरम में जो गाड़ी लेके भागे थे वहां से बच के वो आज उनको मंत्री का दर्जा तो आज मंत्री बना दिया आपने। शर्म करिए, आप मंत्री बना दिया। ऐसे जो अंगूठा छाप है उसको मंत्री बना दिया आपने। बात करते हैं, अरे ऐसा है, लाल सलाम को सलाम करने वाले, लाल सलाम को अपने साथ बैठाने वाले, लाल सलाम वालों को अपने यहाँ अर्बन नक्सलियों को अपने साथ बैठाने वालों को क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे? और बात करते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के जो झीरम के शहीद के नाम से काम किया। अरे अगर इतने नाम करना था तो पहले सबूत तो पेश करिए। तो पेश नहीं करे, उसके पीछे षड्यंत्र किसने किया था? षड्यंत्र किसने किया था ये भी निकालिए। सबूत है तो निकालिए। क्यों 4.5 साल चुप रहे, चुप्पी मान के बैठे हुए आपके मुख्यमंत्री? झूठ बोलते हैं। अरे गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी शराबबंदी करेंगे, आप नशाबंदी की तरफ आ रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं हम शराबबंदी करेंगे। 4.5 साल से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। 2,000 करोड़ का आपने बड़ा शराब घोटाला कर दिया, गौठान घोटाला का आपने 1300 करोड़ का कर दिया। आपने कोई ऐसी योजना हो जिसमें घोटाला नहीं किया, बता दीजिए। सिर्फ घोटाला, सिर्फ घोटाला और घोटाले के अलावा कोई कार्य नहीं किया और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आप। कोई ग्राउंड स्तर पर आपने कोई ऐसी योजना नहीं है जो आपको आज दिखती है, बता दीजिए मेरे को। अवधेश मलिक जी, नामकरण पर सियासत से बेहतर है कि काम पर सियासत हो?
ये बताया आपने ये अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड दें या अपने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें और जनता के सामने पेश किया जाए कि देखिए हमने इतना किया, हमने इतना किया, और जनता पे डिसाइड करे कि किसने 15 कितना साल किया। हमने जो विकास की गंगा बहाई, इन्होंने झूठा इल्जाम लिया। मैं इनको चुनौती देता हूँ, अगर ये हमारे नेता पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे 15 साल भ्रष्टाचार हुआ, ये उस टाइम भी चुनाव के टाइम में बोले थे, घोषणा पत्र के टाइम में भी। और अवधेश मलिक से सवाल था, अवधेश मलिक जी, इनके मुखिया मुख्यमंत्री अगर इल्जाम लगा, अवधेश मलिक जी, तौकीर रजा, अवधेश मलिक नहीं है सर, प्लीज अवधेश मलिक जी। जी नामकरण पर सियासत से बेहतर यह है सर कि काम पर कम से कम सियासत हो जाए तो प्रदेश का भला हो जाए। कांग्रेस अपना रिपोर्ट कार्ड दे 4.5 साल का और बीजेपी अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड दे और जनता के सामने रखे, देखिए हमने 15 साल में इतना किया, और कांग्रेस पता है हमने 15 साल में इतना किया। चूज कीजिए आप किसे आप चूज करेंगे, जो आपके लिए काबिल हो उसे आप चूज कीजिए। आम जनता का लेना देना नहीं है, राजीव गांधी नाम रख दो या सोनिया गांधी नाम रख दो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी नाम रख दो सड़क का, जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है, आम जनता को खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही हैं उस नाम से। नहीं, आपने जो कहा कि कुल मिला के इसकी राजनीति तो इसी पे होनी चाहिए कि आपने क्या काम किया, जनता को क्या फायदा हुआ, और आप अपना व्हाइट पेपर आप निकाले, बीजेपी के समय का व्हाइट पेपर सरकार एक बार निकाल दे, और जब दोनों व्हाइट पेपर सामने आ जाए तो उसमें पता चल जाता कि क्या काम किया क्या नहीं किया। अब देखिए कि सरकारें जितनी भी आती हैं वो तमाम तरह की बातें करती हैं, वायदे करती हैं, लेकिन जब व्हाइट पेपर निकालने की बात है, व्हाइट पेपर वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपने ये कहा था, इसमें इतना वर्क हुआ, इसमें इतने वर्क में इतना एग्जीक्यूशन हुआ, और ये वर्क, ये जो इतना पैसा बाकी है, और ये जो लाल घेरा में जो पैसा है इस पे सवालिया निशान है। ठीक है सौरभ साहू, ये जो व्हाइट पेपर निकाल दे, बहुत आसान सी चीज है जो आपने कही है। हाँ जी जी सौरभ साहू, जो वीआईपी रोड था इस सड़क का नाम, वीआईपी रोड कोई बीजेपी का तो नाम है नहीं कि बीजेपी के किसी नेता का नाम हो वीआईपी, या किसी पुराने महापुरुष का नाम रहा हो बीजेपी। अगर दीनदयाल उपाध्याय होता, अटल बिहारी वाजपेयी होता, या इस तरह का कुछ होता तो हम कनेक्ट करते उसको कि हाँ साहब बीजेपी के नेता के ऊपर नाम रखा गया। आपने बिल्कुल सही बात की शिवम जी, वही तो आपने चेंज कर दिया। वीआईपी रोड तो एक अच्छा नाम है, अंग्रेजी का नाम है वीआईपी रोड। वीआईपी रोड रहने दीजिए, राजीव गांधी को क्यों ले आया आप जबरदस्ती? उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा था शिवम जी, हाँ। और इस वजह से वीआईपी रोड का नाम जब हमने बदल दिया तो किस बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हुआ? अब वो राजीव गांधी के नाम से कौन सा सार्थक अर्थ निकलेगा बताइए? राजीव गांधी जी ने देश को बहुत कुछ दिया है, क्या क्या दिया? प्रधानमंत्री के तौर पर देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे लगता है कि ये लोग इस बात को नहीं मानते जब उनकी भूमिका गांधी परिवार की इनके फिर शुरू हो जाते हैं, बोलने दीजिए वो क्या बोल रहे हैं, आवाज आपको भी सौरभ साहू तेज बोलना सीखना होगा तौकीर रजा की तरह, तभी आप इनसे फाइट कर पाएंगे। तौर पर इन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो वो भी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, और मुझे लगता है कि उनके नाम को रखने में उनकी गिनती यहाँ पर महापुरुषों की श्रेणी में आती है, तो उनका नाम रखने में क्या दर्द है? ठीक है, लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के थे वो। बिल्कुल ये बात है, ये इनको राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठना चाहिए शिवम जी, यही हम कह रहे हैं। तो ऊपर तो कांग्रेस को भी उठना चाहिए। आपने कमल भवन को कौशल्या माता भवन कर दिया। बिल्कुल, उसमें तो कमल का सीधे निशान था, ये वाली बात थी। वो कह रहे हैं कि कमल तो माता लक्ष्मी का वो होता है आसन जिसपे बैठते हैं। कमल तो माँ लक्ष्मी का आसन है सर। कमल महालक्ष्मी का आसन है, लेकिन उसका शिवम जी आप भी समझते हैं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता भी समझती है कि उसका नाम इन्होंने कमल विहार क्यों रखा था। ये अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करने के लिए उसका नाम रखना चाहते थे। क्यों कौशल्या माता आपने बदला क्यों? मेहनत आपने करी, पैसा आपने लगाया। अरे छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा था, सरकार ने मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको डेवलप किया और बाकायदा किसानों को उसका मुआवजा भी पूरा हक के साथ दिया और उसको डेवलप करके कमल विहार नाम दिया। आपको इतना बुरा क्यों लगा? इतना बुरा लग गया इतना डेवलप को होने के बाद इनको इतना जलन हो गई, इतना दर्द होने लगा, इसका नाम बदल दिया। कौशल्या माता के नाम से रखे। तौकीर रजा, आप राजीव गांधी के नाम को हजम नहीं कर पा रहे। बीजेपी राजीव गांधी के नाम को हजम नहीं कर पा रही, इसलिए बीजेपी के अंदर इतनी उबाल है। बीजेपी इसलिए इतना बिलबिला रही है कि राजीव गांधी के नाम को आप लोग हजम नहीं कर पा रहे। राजीव गांधी नाम रख दिया तो आपको हजम नहीं हो रहा।
बिल्कुल देखिए, ऐसा है शिवम जी, ऐसा है कि इन्होंने नहीं, आपकी सरकारें आई तो आपकी सरकारों में भी तो नामकरण किया गया ना अलग अलग तरह से। हमने किसी का नाम काट के नहीं किया, हमने कभी किसी का नाम काट कर किसी का नामकरण नहीं किया। इन्होंने कई योजनाओं का नाम, कई भवनों का नाम, कई स्टेडियमों का नाम इन्होंने बदल दिया काट के। दीनदयाल जी का नाम काट के इन्होंने नाम बदल दिया। ये कौन सी परिमाण का नाम काट के ठीक है, समय मेरे पास इतना ही सर, बहुत शुक्रिया तौकीर रजा आपका, सौरभ साहू आपका शुक्रिया, अवधेश मलिक आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में नामकरण पर सियासत लगातार जारी है। 2023 का चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त है और उससे पहले भूपेश बघेल की सरकार ने राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड का नाम बदलकर राजीव गांधी सड़क रख दिया। तो इसको लेकर बीजेपी ने तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा डाले। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।